अलीना बताओ ना मुझे कौन सा ड्रेस मुझ पर अच्छा लगेगा। मुझे लगता है ये पिंक और ब्लैक कंट्रास्ट की शलवार कमीज अच्छी लगेगी। ढेरों कपड़ों का फैलावा बेड पर फैलाए, हाथों में तीन चार ड्रेसेस उठाए हुए एक आईब्रो उठा के इसने सामने ही बेजार सी बेटी अलीना से पूछा। ये अलग बात, इस बेचारी को बोलने का मौका दिए बगैर नूर खुद ही कपड़ों को सिलेक्ट और रिजेक्ट करने का काम कर रही थी। हाँ, हाँ, मुझे पता है तुमने यही कहना है कि तुम पर तो हर रंग सूट करता है। तुम्हारी शख्सियत ही इतनी प्यारी, इतनी पुरकशिश, इतनी दिलफ़रेब। बस नूर की बच्ची, दिल तो कह रहा है लगा के रख दूँ। मोहतरमा खुद ही अपनी दीवानी है, खुद ही हर चीज़ सिलेक्ट करती हैं, तो मुझे किस जुर्म में यहाँ बुलाती हो? काश यहाँ पर रौन भाई होते तो वही तुम्हें अच्छे से बताते कि तुम कितनी प्यारी, कितनी पुरकशिश, कितनी दिलफ़रेब हो। अलीना ने एक आँख दबाकर शरारत से कहा, जो अब मुँह के ज़ाविये बिगाड़ कर गुस्से से इसे देख रही थी। तुम्हें मैं कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ, जब मेरा मूड खुशगवार हो तो इस सड़ियल का नाम मेरे सामने ना लिया करो। कपड़ों को पटकने के अंदाज में बेड पर रखते हुए नूर ने तब के कहा। उफ़ यार, शर्म करो, शौहर हैं तुम्हारे। मुझे समझ नहीं आती तुम्हें मेरे इतने प्यारे भाई एसपी ऑन शाहनवाज़ से आखिर मसला क्या है? ये ठीक है कि भाई गुस्से के तेज़ हैं, दिल के इतने ही नर्म हैं। और ये अलग बात है कि इनका गुस्सा ज़्यादा शिकार तुम ही होती हो। अलीना ने मुस्कुराहट दबाकर कहा, जानती थी कि हँसी तो फँसी। नूर ने बेड पर पड़े कपड़े एक तरफ किए और बैठे हुए गुस्से से बोली, मेरे मामले में इस एसपी का दिल पत्थर से भी सख्त है। जैसे कज़न ना इसकी कोई खतरनाक मुलजिम होंगी। मुझे तो लगता है आज भरी बैठी थी। हाँ, हाँ, यार लगता है तुम भूल गई हो, मोहतरमा कज़न नहीं, यहाँ पर गालिबन आपको बीवी कहना चाहिए था। मुझे लगता है जब से दादा जान ने तुम्हारा और भाई का निकाह करवाया है, तुम तो मेरे मासूम भाई की। अलीना की बात पूरी होने से पहले ही ज़ोरदार तकिया इसके मुँह पर पड़ा। हमला इतना अचानक था कि बेचारी अपना बचाव भी ना कर पाई। दफ़ा हो जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूँ। नूर को तो गोया आग ही लग गई थी, इसकी बात सुनकर। पर क्या करती, इस हकीकत को झुठला भी नहीं सकती थी। इसे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था जब दादो की थोड़ी-सी तबीयत क्या ख़राब हुई, उठाकर निकाह करवा दिया ऑन और नूर का। दादो तो भली-चलनी हो गईं, फिर जो नूर की तबीयत बिगड़ी तो आज तक नहीं सँभली। भाई सड़ियल, मेरा मतलब है एसपी ऑन शाहनवाज़। अगर मेरा कत्ल तुमने कर दिया तो तुम्हें क्या लगता है तुम एसपी ऑन शाहनवाज़ से बच जाओगी? आखिर इन्हें बीवी से ज़्यादा बहन प्यारी है। अलीना इसे चिढ़ाती हुई बाहर भाग गई और वो गुस्से से हाथ ही मलती रह गई। फराह के घर में भी जाने का प्लान गया भाड़ में। अबरार खान एक मोअज़्ज़िज़ और नेक इंसान थे, अपना कारोबार था, पैसों की कमी ना थी। खुदा ने जितना ज़्यादा दिया, इतना दिल भी खुला था। गरीबों की खुले दिल से मदद करते। वालिदैन ने इनकी शादी सकीना खातून से कर दी। अबरार खान के लिए सकीना खातून खुदा का इनाम साबित हुई। बहुत वफ़ादार सकीना खातून ने अपने सास-ससुर की बहुत खिदमत की। हर मामले में शौहर का साथ दिया। इन दोनों ने भी विरसे में अपने वालिदैन की आदतें लीं। तालीम मुकम्मल करते ही वालिदैन ने इनसे शादी की बात की, अगर अपनी पसंद है तो बता दें। दोनों की कोई पसंद तो नहीं थी, तो ये हक भी इन्हें देकर मान बख्शा। बड़े शाहनवाज के लिए सकीना खातून अपनी बहन की बेटी सारा ब्याह कर ले आईं और अबरार ने अपने दोस्त की बेटी समरा को फराज के लिए पसंद किया। यूँ फराज की शादी बखैरियत आफियत से हो गई। शाहनवाज को अल्लाह ने एक बेटा और एक बेटी अलीना से नवाजा। आगे पीछे अबरार साहब के वालिदैन भी खल्क़े हकीकी से जा मिले। वालिदैन की जान के गम में अबरार खान ने भी मामूली मर्ज़ में मुब्तला होकर रखते सफ़र बाँधा। दोनों भाइयों ने माँ का और ज़्यादा ख़्याल रखना शुरू कर दिया। वक़्त का काम है गुज़रना, पेड़ लगाकर गुज़रता चला गया। बच्चों ने जवानी की दहलीज़ पे कदम रखा और ने पढ़ाई मुकम्मल की तो एसएस का इम्तिहान पास करके पुलिस फ़ौज जॉइन की। अलीना और नूर ने हाल ही में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। बस बहुत हो गया दादो, आज मुझे बता ही दें कि आपकी ये पोती किस पर चली गई है। इंतहाई दर्जे की काहिल, नींद की दीवानी इतनी कि यूनिवर्सिटी तक जाने का होश नहीं है मोहतरमा को। और इसे नींद से उठाने के चक्कर में आज फिर वैन वाले अंकल मुझे छोड़ गए। नाश्ते से पूरा इंसाफ करते हुए अलीना सकीना खातून नूर की हरकतों पर डाँट पड़वाने की तैयारी कर रही थी। और हाँ दादू, नूर ना अभी इसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कमर पर पड़ने वाला थप्पड़ शदीद था और वो कराह कर रह गई। हाँ, तो कुछ कह रही थी आप अलीना? शाहनवाज़ अलीज़ा ने गुस्से से इसे घूरते हुए नूर साथ वाली कुर्सी पर बैठते बोली। साथ ही अलीना का आधा बचा हुआ जैम लगा ब्रेड भी खाने लगी। अपने ब्रेड पर जैम लगाने का तकल्लुफ़ कौन करे? देखिए दादू, देख लें आप इसकी हरकतें। अलीना जो अभी तक अपनी कमर सहला रही थी, नूर की अगली हरकत ने तो जला ही डाला। मेरी बात नूर, पुत्र ऐसे नहीं करते। सकीना खातून नूर को प्यार से देखते हुए बोली। जो ब्लू शर्ट, ब्लैक कैपरी, राइट कंधे पर ब्लैक दुपट्टा और अपने लंबे ब्राउन बालों की पोनी टेल बनाए बड़ी-बड़ी ग्रीन आँखों में शरारत थी, बहुत प्यारी लग रही थी। अम्मा, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है, जो इस लड़की को खाने, सोने और फ़िज़ूल हरकतें करने के अलावा कोई काम नहीं। पर इधर परवाह किसे थी? चाय का कप आराम से अपने आगे खिसका लिया। समरा पुत्र, ना डाँटा कर इसे, ये और अलीना ही तो इस घर की रौनक है, वक़्त के साथ खुद ही समझदार हो जाएँगे।
नूर जो कप उठाने लगी थी, दादू को एक घूरी से नवाज़ा, तो क्या वो समझदार नहीं? दादू इसकी घूरियों पर मुस्कुरा दी। इन्होंने भी फ़कत नूर को तपाने के लिए लफ्ज़ समझदार पर ज़ोर दिया था। समरा एक नज़र मुस्कुराकर दादी-पोती को देख दोबारा किचन में चली गई। आज आखिरी बार मैं तुझे छोड़ रही हूँ बेटा, अगली दफ़ा मैं ना देखूँ कि तुम्हें पढ़ाई से ज़्यादा नींद प्यारी है। सकीना खातून की आँखों में तंबी थी। जी दादू, जैसा आपका हुक्म। लबों पर मुस्कान लिए नूर शरारत से अलीना को देखकर बोली, जो मुँह लटका कर बैठी थी। पर अगले ही लम्हे मामला कुछ उलट गया था और अब मुस्कुराने की बारी अलीना की थी और मुँह लटकाने की, समझ जाइए। एक हाथ से मोबाइल जेब में रखते हुए दूसरे हाथ में कोई फाइल पकड़े नाक की सीट में देखता हुआ वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। 6 फीट से निकलता हुआ कद मजबूत कसरती जिसम, मगरू खड़ी नाक, गंदमी रंगत और दूसरों पर सहरतारी कर देने वाली गहरी काली आंखें, माथे पर आते काले रेशमी बाल, गर्ज पे एक अच्छा जाने वाली शख्सियत रखता था। दूसरी तरफ जो समझ रही थी कि ऑन साहब भी जा चुके होंगे, वो आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर खूब मस्ती करने के मूड में थी। इसका हाल बस ना पूछे। और पुत्र, क्या काम था जो तू नाश्ता करके दोबारा कमरे में चला गया था? सकीना खातून ने अपने खूबर पोते को फखर से देखते हुए कहा, जो पुलिस की वर्दी में बहुत प्यारा लग रहा था। बस दादो कमरे में फाइल लेने गया था तो समीर का फोन आ गया और टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। दादो को वजाहत देते हुए इसने एक नजर इन दोनों पर डाली। खैर, ये दोनों अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं गई। दादो की पेशानी को झुककर मोहब्बत से चूमते इसने कहा। नूर जो बज़ाहिर डाइनिंग टेबल पर बड़े अखबार को उठाकर पढ़ रही थी, पर कान दादों के जवाब के ही मुंतज़िर थे। बस पुत्र, वो वैन वाला आज भी इन्हें छोड़ गया, पर मुझे ये तसल्ली थी कि तू घर पे है तो इन्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देगा। और ने सर हिलाते हुए एक तंजिया नज़र नूर पर डाली। ठीक है दादो, मैं छोड़ दूंगा इन्हें। अल्लाह हाफिज। इसने दादों पर एक मुस्कुराती नजर डाली। जल्दी करो, तुम दोनों में गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। और बिना इनकी तरफ देखे वो हुक्म देता लंबे-लंबे रंग भरता बाहर की तरफ निकल गया। अलीना ने नूर को कनखियों से देखा। नूर जान, अखबार को सीधा पकड़ लें और ज़रा पढ़ कर बताइए कि आज किसके हाथों किसकी शामत मुतवक्के है। अलीना की शरारत भरी आवाज़ पर नूर ने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। दादों ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोका था। वो गाड़ी में बैठा इनका इंतजार कर रहा था कि वो पोर्च में आती नजर आई। अलीना एक हाथ में बुक्स पकड़े, दूसरे से चादर का कोना पकड़े नूर की किसी बात का जवाब दे रही थी, जबकि दूसरी को देख कर तो उनको तप ही चढ़ गई, जो अपने लापरवाह हुलिये में थी। दुपट्टा कंधे के एक साइड झूल रहा था, दूसरे पर बैग था। चेहरे पर हजार दर्जे की बेजारी लिए वो अलीना से कुछ कह रही थी। अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट थी। अलीना जितनी समझदार, रख रखाव वाली, नूर इतनी ही बेवकूफ, बिगड़ी हुई और झल्ली थी। वैसे ये खास एसपी ऑन शाहनवाज की राय थी, वरना ऐसा कुछ नहीं था। दोनों ही बहुत सुलझी हुई थी, बस नूर इकलौती होने का बाज़ दफ़ा फ़ायदा उठा लेती थी और ये फ़ायदा कम-कम ही हासिल होता था, क्योंकि ऑन जो था इसके अरमानों का खून करने के लिए। वो दोनों कार की पिछली सीट पर आके बैठी ही थी कि ऑन के गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। तुम उतरो गाड़ी से। नूर को देखते हुए इसने काफ़ी चबा कर कहा। मैं? उंगली से अपनी तरफ इशारा करते हुए नूर ने हैरानी से कहा, जी आप मोहतरमा ही। जाइए और अपनी चादर लेकर आइए। आंखों में गहरी तपिश लिए इसने हवन्नों की तरह अपनी जानिब देखती नूर से कहा। अलीना ने अपना मुंह खिड़की की तरफ फेर लिया, क्योंकि इसके होठों पर मचलती मुस्कुराहट अगर नूर देख लेती तो इसकी खैर नहीं थी। जी? मरी मरी आवाज में इसने कहा और बाहर निकल गई। कभी नहीं सुधरेगी ये लड़की। बेजारी से कहते इसने कार रिवर्स की। चौकीदार ने गेट खोल दिया। भाई, अब ऐसे तो ना कहें, वो आपसे बहुत डरती है, इसीलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है, अलीना ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि साइड मिरर से अलीना को देखते हुए एक आबरू उठाकर इससे कहा, सीरियसली? हाँ हाँ भाई, आप भी ना। वैसे एक नज़र बाहर अपनी होती सोती को भी देख लो, जिसने एक चादर तक संभाल। ऑन के कहने पर इसने बाहर देखा तो अपनी बेसाख्ता हंसी को रोक ना पाई। आधी से चादर इसके नीचे लटक रही थी। एक हाथ से चादर को सर पर जमाते हुए काफी झुंझलाई हुई थी। गाड़ी में बैठते हुए इसने बड़े ही जोर से दरवाजा बंद करके सारा गुस्सा इसी पर निकाला। आराम से मोहतरमा, ये मेरी कॉफ़ी, कीमती, इकलौती, प्यारी और लाडली गाड़ी है, जिसका नुकसान मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। गाड़ी को गेट से बाहर निकालते हुए ऑन ने गुस्से से कहा, लो जी, कर लो गल। गाड़ी ना हुई कोई महबूबा ही हो गई, जिसकी इतनी कदर, इतनी परवाह, पर इकलौती बीवी से कभी सीधे मुँह बात न करना, इसने तब कर सोचा। पर कहा बस इतना ही। जी ऑन, आइंदा ख़्याल रहेगा। आइंदा चादर के बगैर तुम घर से बाहर ना निकलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उनके लहजे में वार्निंग थी। खैर, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। पर कहा तो बस। जी ऑन, आइंदा ख्याल रहेगा। अगली बार तुम दोनों मुझे यूनिवर्सिटी लेट होती नजर ना हो। जी ऑन, आइंदा ख्याल रहेगा। इसके एक ही फिक्रे की तकरार पर उनके होठों पर मुस्कुराहट मचल गई। जैसे फुर्ती से वो छुपा गया, लेकिन अलीना ने ऐसा तकल्लुफ़ ना किया। नूर बस इसे घूर कर रह गई। साइड मिरर से इसने नूर का खफा-खफा चेहरा देखा। ग्रीन आँखों में दुनिया जहान के कब्ज़े लिए वो सीधी इसके दिल में उतर रही थी। वो नहीं जानता था किस चीज़ ने इसे नूर को गर्विदा किया है, इसकी हसीन आँखों ने या मासूमियत ने, या फिर जब दादू की तबीयत ख़राबी पर नूर को इसका नाम कर दिया गया। वो तो हैरान रह गया था, अभी तो दिल ने इसके नाम पर धड़कना शुरू ही किया था।
और इसके नाम भी कर दी गई थी। वो रब का जितना भी शुक्र करता कम था। ये भी जानता था कि वो उसकी बेजा शक्ति पर चिढ़ती है, खफ़ा रहती है, पर वो भी क्या करता? डरता था कि ये झिल्ली अपनी मासूमियत और बेवकूफ़ी में कोई नुकसान न उठा ले। वो जो अपने ही ख़्यालों में खोई हुई थी, इसकी नज़रों की तपिश ने इसे सर उठाने पर मजबूर कर दिया। वो साइड मिरर से इसे ही देख रहा था। ऑन को एक घूरी से नवाज़ कर वो बाहर देखने लगी। इस दफ़ा बेसाख्ता और मरने वाली मुस्कुराहट को ऑन रोक ना पाया। हाँ, वाजिद क्या खबर है? फ़ाइल को एक साइड पर रखते हुए ऑन पूरी तरह एसएचओ वाजिद खान की तरफ मुतवज्जा हुआ। सर खबर कुछ अच्छी नहीं है। सुनने में आया है कि हाशिम मलिक का अगला टारगेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ से वो मासूम लड़कियों को गायब करवा कर बाहर के ममालिक भेजता है। तो दूसरी तरफ लड़कों को गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। इनको अपनी जानिब राग़िब करने वाले इसी के गिरोह के बंदे हैं, जिनमें लड़की और लड़कियाँ दोनों शामिल हैं। इस कमीने हाशिम मलिक के खिलाफ हमें अभी तक कोई सबूत नहीं मिल रहा। जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, वरना इस जैसे नासुर हमारे मुल्क को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ने दाँत पीसते हुए कहा, सर अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी और गुर्बत जैसे मसाइल का कोई हल नहीं नज़र आ रहा, जिसकी वजह से तंग आकर हमारी नौजवान नस्ल बहरा रवी का शिकार होती जा रही है। और हाशिम जैसे दरिंदे इन्हें अपने गलत मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वाजिद ने अफसोस से कहा, क्या किया जा सकता है जब तक हमारे हुक्मरान ईमानदार नहीं होते, करप्शन का खात्मा नहीं होता और बकौल इमरान खान तब्दीली नहीं आ जाती है, हम करने के सिवा कर ही क्या सकते हैं। ऑन ने तन से कहा, बहरहाल तुम कुछ यूनिवर्सिटियों में अपने बंदों को भिजवाओ और जहाँ कहीं भी कुछ मशकूक अफराद देखे या कुछ खटकें तो फ़ौरन एक्शन लो। इज़ दैट क्लियर? यस सर। एसएचओ वाजिद खान सैल्यूट करके बाहर निकल गया। कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर ऑन किसी गहरी सोच में डूब गया था। फजर की नमाज पढ़ के वो चहलकदमी के लिए बाहर लॉन में आ गई। अवलीन गर्मियों के दिन थे, पर इस वक्त फिजा काफी खुशगवार थी। आसमान पर हल्की सुर्खी नमदार हो रही थी। परिंदों की चहचहाट का कानों को काफी भली लग रही थी। आज काफी दिनों बाद वो इस वक्त बाहर निकली थी, वरना नमाज पढ़ने के बाद तो नींद की देवी इस पर अपने शिकंधे से जकड़ लेती थी, पर आज किसी तरह नींद को भगाकर बाहर की राह ली। ये अलग बात कि जो नींद के हल्के हल्के झटके लग रहे थे, इस खूबसूरत फिजा को देख दुम दबा कर भागा। लॉन में लगी खूबसूरत फूलों की क्यारी को वो काफी गौर से देख रही थी, जब किसी के गला खनकारने की आवाज पर चौंकी। मुड़कर देखा तो ऑन सीने पर बाजू लपेटे काफी दिलचस्पी से देख रहा था, जो पिंक घुटनों तक आती शर्ट, जिसके बॉर्डर पर छोटे छोटे पीले फूल बने थे, पटियाला शलवार और सर में नमाज के स्टाइल में दुपट्टा किए बहुत पाकीज़ा लग रही थी। कैसी हो? गंभीर आवाज़ में पूछा गया। ये और मेरी खैरियत? नूर हैरत से सोचने लगी। खैर जो भी हो, खड़ूस को मेरा ख़्याल तो आया। दिल खुश फ़हम हुआ। जी ठीक हूँ। ब्लैक ट्राउज़र पर ब्लैक ही फुल बाजुओं की शर्ट पहने, घने सिल्की बाल माथे पर गिराए वो इसकी तरफ तवज्जो से देखता हुआ, इसका हाल पूछता हुआ, वो कितना अपना-अपना सा लग रहा था। पता नहीं इससे जो वो खौफ आता था, वो कहाँ जा सोया था। नहीं, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। ऑन के लहजे में फ़िक्रमंदी थी, पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नूर ने नासमझी से इसे देखा। ऑन ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। तुम सुबह-सुबह यहाँ लॉन में खड़ी हो, तुम ठीक कैसे हो सकती हो? नूर, क्योंकि मेरी नूर को तो हर चीज़ से बढ़कर नींद अज़ीज़ है। तो आज वो नींद की कुर्बानी देकर यहाँ लॉन में चहलकदमी कर रही है, तो वो ठीक कैसे हो सकती है? आईब्रो उठाकर ऑन ने सवाल कम और तनज़्यादा कहा, और बुत बनी खड़ी नूर पर मुस्कुराती नज़र डालकर आगे बढ़ गया। और इधर नूर के सर से बाकी अल्फाज तो गुज़र गए और दिल खुश-फ़हम मेरी नूर पर ही अटक गया। अलीना जो अपने ही ध्यान में सीढ़ियाँ उतर रही थी, सामने का मंज़र देख के तो साकत ही रह गई, जहाँ नूर साहिबा सुबह सबके साथ बैठी मज़े से नाश्ता कर रही थी, और तो और यूनी के लिए भी तैयार थी। अलीना हैरान क्यों ना होती, हमेशा ऐन टाइम पर पहुँचने वाली आज इतनी जल्दी यहाँ पर मौजूद थी। हैरत तो बनती थी ना। आज ज़रूर सूरज मगरिब से निकला है ना दादू? नूर को एक नज़र देखकर अलीना शरारत से बोली। इसकी बात सुनकर सारे मुस्कुरा दिए। जी नहीं अलीना साहिबा, सूरज तो आज भी मशरिक से ही निकला है, बस लगता है आपका ही दिमाग चल गया है। नूर ने तब कर कहा, एक तो ये दोनों बहन भाई तंज के तीर चलाने में माहिर हैं। खैर मोहतरम तो आज इंसानों के रूप में थे। सुबह वाली बात याद करके दिल हंसा। मैं इन्हीं सोचों में खोई थी जब मखसूस कलोन की महक पर दिल की धड़कन तेज हुई। सुबह बखैर। सब पर मुस्कुराती नजर डालकर ऑन कुर्सी घसीट कर बैठ गया। ऑन बेटा, रात काफी देर तक तुम्हारे कमरे की लाइट जलती रही, खैर तो थी ना? सारा बेगम ने फिक्रमंदी से कहा, जी मामा, बस एक केस स्टडी करने के दौरान टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। इसने इन्हें मुतमईन किया। वैसे भी इन दिनों वो हाशिम मलिक के केस में उलझा हुआ था। बेटा, मुल्क के हालात तो दिन ब दिन खराब ही होते जा रहे हैं। दहशतगर्दी, करप्शन, स्मगलिंग, ड्रग्स का कारोबार, मासूम लड़कियों को अगवा होना, बेरोजगारी की बिना पर नौजवान लड़कों का गलत कामों का शिकार होना, और दर्जगाहों जैसी पाक जगहों पर भी शर पसंदों का अपना जाल बुनने के वहाँ अपने बच्चों को भेजते हुए भी अब डर लगे। लगता ही नहीं कि ये वो मुल्क है जिसका हमारे रहनुमाओं ने ख्वाब देखा था। शाहनवाज साहब दुख से बोले, भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज से 30-25 साल पीछे जाएं तो मुल्क के हालात ऐसे नहीं थे। आखिर हमने भी
पढ़ा है दर्सगाहों में, तब बेशक मुल्क ने इतनी तरक्की नहीं की थी, पर फ़िज़ा मुक़द्दस और साफ़ थी। एक सुकून सा था घर से बाहर जाते। दर्सगाहों में जाते किसी किस्म का खौफ नहीं था कि आया सही सलामत घर जा सकेंगे या नहीं। चाचू आप ठीक कह रहे हैं, पर अब इन सब से निकलने के लिए दुआ के साथ अमल की भी ज़रूरत है। मतलब इन सब के सद्देबाप के लिए फ़ौरन एक्शन लिया जाए, मगर हमारे हुक्मरान जो खुद तो 30-40 गार्ड लिए घर से बगैर बाहर नहीं निकलते, जो ऐशो-इशरत की ज़िंदगी जीते हैं, इन्हें किस चीज़ की परवाह? कहीं धमाका हो, 100-200 बंदे मर गया तो फ़ौरन मुतासिरा ख़ानदान को 5-10 लाख रुपए देने पहुँच गए, लेकिन इस ज़ालिम के खिलाफ एक्शन लेने से डर गए। क्या इनके पैसों से इन बेचारे लोगों के वीरान घरों में पहले जैसी रौनक आ पाएगी? इनके प्यारे वापस आ पाएँगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर इन्हें इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है? इनकी अपनी फ़ैमिली महफ़ूज़, इनके बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी कर रहे हैं, वो भी महसूस। बात करते हुए उनका लहज़ा तल्ख़ होता चला गया। बस पुत्र, अल्लाह से इनकी हिदायत के लिए दुआ करने के सिवा और हम कर ही क्या सकते हैं? इस मुल्क को अगर तुम्हारे जैसे ईमानदार ऑफ़िसर मिल जाएँ तो कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। ऑन को फ़ख्र से देखते हुए दादू ने मुस्कुराते हुए कहा, बाकी सब ने भी इनकी तारीफ़ की। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बातों का रुख बदलने के लिए नूर ने अपनी बात का आगाज़ किया। अलीना अपना सर पीट कर रह गई, जानती थी मोहतरमा क्या कहने वाली हैं। गलत वक़्त, गलत जगह, गलत बात। अलीना ने इसे आँखों से बाज़ रहने का इशारा किया, पर यहाँ परवाह किसे थी? नूर सच में पागल थी। इसकी मुतवक्का इज़्ज़त अफ़ज़ाई के ख़्याल से ही अलीना मुस्कुरा दी। हाँ बेटा बोलो। फराज साहब मुस्कुराए। बाबा यूनिवर्सिटी का ट्रिप नॉर्दर्न एरियाज़ जा रहा है तो क्या मैं चली जाऊँ? आप जानते हैं ना मुझे कितना शौक है वहाँ जाने का। लहजे में हद से ज़्यादा मासूमियत समाई। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, आराम से घर बैठो। इससे पहले कि बाबा कुछ कहते, ऑन की गुस्सैली आवाज़ आई। और नूर जिसके दिल में अभी-अभी ऑन के बारे में जो थोड़ा-थोड़ा अच्छा तसव्वुर कायम हुआ था, भग से उड़ गया। हाँ बेटा, ऑन ठीक कह रहा है, मुल्क के हालात भी ठीक नहीं हैं और अभी आपने सुना। फिर कैसे आप ये बात कर सकती हैं? हम जानते-बूझते कोई रिस्क नहीं ले सकते। अबरार साहब ने मतानत से कहा। नूर बेटा, फराज ठीक कह रहा है। नॉर्दर्न एरियाज़ ही जाना है ना तो किसी दिन हम सब चलेंगे, बस ज़रा फुर्सत मिले। शाहनवाज़ साहब ने मुस्कुराकर कहा और फिर फराज को उठने का इशारा करके खुद भी खड़े हो गए। अच्छा अम्मा, हमें इजाज़त दें। शाहनवाज़ साहब माँ के सामने झुके और एहतराम से बोले। सकीना खातून मोहब्बत से इन दोनों के सर पर हाथ फेर कर मुस्कुरा दी, जो आज भी अपनी माँ से दुआ लिए बगैर घर से बाहर कदम नहीं रखते थे। वैसे थी आज के दौर में ऐसी औलाद। इनके जाते ही सकीना खातून भी उठ गईं। नूर पुत्र, अब दिल बुरा ना करना, तेरे भले के लिए ही रोकते हैं ना। सकीना खातून ने उसे देखा जो मुँह फुलाए बैठी थी। दादो, हर दफ़ा ऐसा ही होता है और वो भी सिर्फ़ मेरे साथ ही। पता नहीं लोगों को मुझसे क्या दुश्मनी है जो मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। मेरी छोटी-छोटी ख़्वाहिशों को कुचल दिया जाता है। लहज़े में ढेरों नाराज़गी समाये वो दादो को देख कर बोली। दूसरी तरफ देखने से परहेज़ ही किया, जानती थी वो सुलगती नज़रों से इसे ही देख रहा था। पर वो डरती थोड़ा थी इस एसपी से। दादो के सामने हाथ तो लगा के दिखाए। ना पुत्र, तुझसे भला किसकी दुश्मनी है? ऐसा ना सोचा कर। जिलिए सब तुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो रोकते हैं। वो प्यार से इसे देखते हुए बोली, अम्मा किस बेवकूफ़ को समझा रही हैं आप? इसे तो इसका भला चाहने वाले सभी अपने दुश्मन नज़र आते हैं। सम्राट डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाते हुए बेज़ारी से बोली, देखा? यानी देख ही लिया वाला अंदाज़ दिए वो अपनी शिकायती नज़रों से दादो को देख रही थी। दादो, आप जाइए रूम में आराम करें। इन मोहतरमा की शिकायत मैं दूर करता हूँ। दादो को देख के वो संजीदगी से बोला, ठीक है पुत्र, पर मेरी नूर को कुछ ना कहना। दादो मुस्कुराते हुए बोली, आंखों में तंबी थी। जी दादो, जैसा आप कहें। ऑन ने ताबेदारी से कहा। दादो के जाते ही ऑन इन मोहतरमा की तरफ मुतवज्जा हुआ जो अब भागने के चक्कर में थी। तो हो गया आपका? आंखों में गुस्सा लिए वो तंजिया लहजे में बोला, जबकि अलीना ने अपनी उमड़ने वाली हंसी बड़ी मुश्किल से रोक के नूर को देखा, जो नासमझी वाले तासुरात लिए ऑन को देख रही थी। ये अलग बात है कि अपने दिल के धड़कने की तेज-तेज आवाज़ कानों तक सुनाई दे रही थी, पर बहादुर और नासमझी वाला तासुर भी तो देना था ना। वो डरती थोड़ा थी एसपी ऑन से। बहुत ही बेवकूफ़, कम अक्ल, ज़िद्दी, पागल और झिल्ली हो तुम। ऑन सुलग के बोला। और वो और भी कुछ मेरी तारीफ़ में कहना रह गया है तो कह दें, ताकि फिर कोई हसरत ना रह जाए। हाय! बेड़ा गर्क हो तेरे खुशफ़हम दिल का नूर, सुबह ज़रूर तूने कोई ख्वाब ही देखा था, वरना ये खड़ूस और मेरी नूर कहने वाला। हक हाँ, मोहतरमा ज़रा अपनी गैर अहम सोचों को साइड पर करके मेरी बात सुनेंगी आप? अब के ऑन के लहजे में गुस्सा था। जी, नूर ने आपको तो सुना है अब, घबराए हुए लहजे में कहना कुछ था और कह कुछ गई हमारी नूर। और इधर नूर की बेचारगी से कही बात सुनकर ऑन को बड़े ज़ोर की हँसी आई जिसे वो कमाल महारत से छुपा गया। उफ़! और कुर्बान ही ना हो जाए नूर के अल्फ़ाज़ पर, वो बस सोच कर ही रह गया, जबकि अली ने इस दफ़ा
हँसी कंट्रोल ना कर सकी और हँसती चली गई। नूर तो रोने वाली हो गई। दिल कर रहा था इन दोनों बहन-भाइयों को कच्चा चबा जाए। अलीना उनकी आँखों में तमी थी। अलीना एकदम सीधी होके हँसी कंट्रोल करके बैठ गई। नूर तुम अच्छे से जानती हो कि जिस तरह का मेरा प्रोफ़ेशन है तो मुझे हद से ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता, ताकि कोई मेरी फ़ैमिली को नुकसान ना पहुँचा सके। तो तुम इस तरह की बचकाना ज़िद्दें करना छोड़ दो। मैं ना सुनूँ कि तुम चाचू को राज़ी करने के लिए ऊट-पटांग हरकतें कर रही हो नूर। वरना अंदाज में वार्निंग थी। और हाँ, तुझे याद आने पर नूर बोला, अब से तुम दोनों वैन में यूं ही नहीं जाओगी। एक और गाड़ी का मैंने इंतजाम किया है, बीमार ड्राइवर, तो वही तुम लोगों को पिक एंड ड्रॉप देगा। तुम दोनों यूनि में कुछ गड़बड़ या कुछ मशकूक किस्म की सरगर्मियां देखो तो खुद इससे दूर ही रहना और फौरन मुझे इन्फॉर्म करना, और नई दोस्तियां बनाने से भी जरा गुरेज करना। और अभी वो बात कर ही रहा था कि इसका फोन बज उठा। शुक्र है, कहा तो नून ने अपनी तरफ से दिल में था, पर बरवा हो किस्मत का जो लबों से निकल गया। तुम्हें तो मैं आके पूछूंगा। एक गुस्सीली नजर नूर पर डालकर वो फोन उठाकर बाहर निकल गया। नूर की नजर अलीना पर पड़ी तो वह हंसते हुए कंधे उचका गए। अंदाज ऐसा था कि जैसे मैंने तो खबरदार किया था, कार में जाओ तुम दोनों, गुस्से से कह के वो वहां से वॉकआउट कर गई थी। प्लीज यार, अब बस भी करो, कब तक क्यों मुंह फैलाए बैठी रहोगी, फरहा ने तंग आकर कहा। फरहा इन दोनों की कॉलेज लाइफ से ही दोस्त थी और अब यूनी ने भी तीनों इकट्ठी थी। नूर सुबह ही मूड ऑफ किए बैठी थी, तो फराह के पूछने पर अलीना ने सब बता दिया, जिस पर फराह साहिबा भी हंसती चली गई और नूर को और तब चढ़ी। वो तीनों इस वक्त कैंटीन में अपनी मखसूस जगह पर बैठी थी। अलीना और फराह तो समोसों के साथ भी मुकम्मल इंसाफ कर रही थी, पर नूर ने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। यार, बात ट्रिप की है ना, तो दफा करो ऐसी ट्रिप को जिसमें तुम्हारे साथ ना अलीना ने होना था ना मैंने, क्योंकि मेरे अब्बा ने भी इजाजत नहीं दी, तो हमारे बगैर खास खाक मजा आता तुम्हें। बात ट्रिप की नहीं है फरा, वो इसकी बात काटते हुए बोली। मैं जानती हूँ कि ऑन के प्रोफेशन की वजह से हमें खतरा रहता है, मैं मानती हूँ, इसीलिए चलो मट्टी पाओ इस ट्रिप शेप पर वो तो हर दफ़ा ही मेरी छोटी-छोटी ख्वाहिशात का भी गला घोट देता है। तुम्हें पता है, ग्रेजुएशन के बाद खाला ने मुझे मरी आने का कहा है। मैं कितनी खुश थी, वो माल रोड देखूँगी, वो नथिया गली देखूँगी। पर ना जी ना, यहाँ पर भी वो खड़ूस रोड़े अटकाने से बाज़ नहीं आया। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, ये छुट्टियाँ भी घर पर ही एन्जॉय करो। और मेरे माँ-बाप सदा के मासूम। और ने कह दिया तो बस कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। चलो, इस बात को भी मान लिया, दिल को भी किसी तरह मना लिया। उफ़! कितनी मासूम सी मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि साइकिल चलानी सीखूं। बचपन से ही इसे पूरा नहीं कर सकी, तो बड़े जोश से बाबा से कहकर साइकिल मंगवाई। वाह, क्या साइकिल थी! खुशी के मारे सारी रात नींद ही नहीं आई थी। अगले दिन जल्दी से नाश्ता करके मैं जूं ही पोर्च में पहुंची, पर ये क्या, मेरी प्यारी साइकिल गायब। मैं धक खड़ी रह गई। अभी मैं इस सदमे से ही नहीं निकली थी कि मेरी पुश्त पर इसकी सर्द आवाज सुनाई दी। नूर, कभी नहीं सुधरोगी तुम। तुम्हारा बचपना कब खत्म होगा? बच्ची नहीं हो तुम कि अब साइकिल चलाना सीखो और फिर इसे लिए गलियों-गलियों घूमो। आइंदा मैं तुम्हें ऐसी बच्चों वाली फरमाइशें करते ना देखूं। और रही बात इस साइकिल की, तो वो मैंने किसी ज़रूरतमंद को दे दी है। अब इसका सोचना भी मत। और ये जा और वो जा, और मैं सदमे से बुत बनी अपनी मासूम ख्वाहिश को किची-किची होते देखती रही। चलो, ये सब तो एक तरफ, फारिग बैठ-बैठ के जब मैं उकता गई तो मैंने डिसाइड किया कि चलो कुकिंग की जाए। मुझे कुकिंग करने का नया-नया शौक चढ़ गया था। मम्मा को किसी तरह मनाकर एक दिन के लिए किचन पर कब्जा किया। यूट्यूब से देखकर कितनी मेहनत से बिरयानी बनाई, वो मैं ही जानती हूँ। पसीने से शराबोर, थकन से चूर, पर एक मासूम सी ख्वाहिश थी अपनी मेहनत, अपनी बनाई बिरयानी की तारीफ सुनने की। डाइनिंग टेबल पर मेरी बिरयानी की इश्तहार अंगेज महक फैली थी और मेरा मासूम दिल खुशी से बिल्लियों उछल रहा था कि सबको एंड पर सरप्राइज़ दूँगी कि ये लाजवाब बिरयानी मैंने बनाई है। मम्मा को भी मना कर दिया कि किसी को ना बताना आप। सबसे पहले ऑन साहब ने मेरी बनाई हुई बिरयानी को अपनी प्लेट में डालने का शर्फ बख्शा। मम्मा, ये क्या भला है? ये आपने आज कौन-सी डिश बनाई है? इसके अल्फ़ाज़ सुनकर तो मेरा दिल ही रुक गया। जो चम्मच को पकड़े अजीब नज़रों से प्लेट को देख रहा था, जहाँ समझ नहीं आ रही थी कि बोटी कौन-सी है और चावल कौन से हैं। दरअसल ज़्यादा गलने की वज़ह से इनकी ये शक्ल हो गई थी। पर फिर क्या हुआ? मैंने बिरयानी तो बनाई थी ना, दिल को दिलासा दिया, पर ऑन के अगले अल्फ़ाज़ सुनकर तो मेरा दिल किया कि यही बिरयानी उठाकर इसके सर पर दे मारूँ, जो हँसते हुए कह रहा था, चाची जान, ये कहीं आपकी बेटी ने तो नहीं कारनामा अंजाम दिया? क्योंकि मेरी प्लेट में पड़े बेचारे चावल और बोटियाँ चीख-चीख कर इंतज़ार कर रहे हैं कि एसपी और शाहनवाज़, बराए मेहरबानी हमें इस जालिम लड़की से बचा लो। अगर इसके हाथों हमारी यही इज़्ज़त अफ़ज़ाई होती रही, तो एक दिन हमने इस सफ़ाया हस्ती से ही मिट जाना है।
इसकी बात सुनकर सारे हँस पड़े और मैं उफ़ मेरा दिल किया कि इन चावलों की जगह इस सीरियल को ही इस सफ़ेद हस्ती से गायब कर दूँ। इसके बाद तो मैंने कुछ बनाने से ही तौबा कर ली। बात यहीं पर ही नहीं खत्म होती फराह, मेरी लाइफ़ तो ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है, जहाँ मेरे मासूम अरमानों, ख़्वाहिशों, ख्वाबों का बड़ी बेदर्दी से खून किया गया। रही-सही कसर दादों ने पूरी कर दी, जो इन मोहतरम को मेरे शौहर के मनसब पर फ़ाइज़ कर दिया। चलो जी, गल ही मुक गई। हाथों को झाड़ते हुए वो रुहासुल लहजे में बोली। जबकि फ़राह और अलीना जो कब से कहकों को ज़ब्त किए इसकी दुखी दास्तान सुन रही थी, बस और बर्दाश्त न हुआ और पेट पर हाथ रखकर हँसती ही चली गईं। बेड़ा गर्क हो तुम दोनों का। नूर ने गुस्सीली नज़रों से इन्हें सुलग कर कहा। सॉरी यार, पर जैसे तुम्हारे हालात हैं ना, तो हम बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ओन भाई को हिदायत दे और वो तुम्हारे जज़्बात का एहतराम करें और तुम्हारी मासूम ख़्वाहिशों को पूरा करें। तुम्हारी बनाई हुई बिरयानी को सबसे बढ़कर तारीफ़ करें। तुम्हें बज़ात खुद मॉल, रोड, नथिया गली दे खाने लेकर जाएँ और हाँ, एक आख़िरी दुआ, एक दिन ऐसा भी आए कि वो तुम्हें खुद साइकिल चलाना सिखाएँ। फ़रह हँसी को लबों में दबाए बहुत प्यारी दुआएँ इसे दे रही थी, जबकि अलीला ने हँसते हुए आमीन कहा। नूर जो गुस्से से इन दोनों को घूर रही थी, खुलकर मुस्कुरा दी। फ़रह की इतनी प्यारी दुआएँ सुनकर तो दिल ही खुश खुश हो गया था। कहाँ का गुस्सा, कहाँ की शिकायतें, कहाँ के शिकवे। अब वो भी इनके साथ बैठी गप्पे लगा रही थी। वो थी ही झिल्ली। सर हाशिम के जिन चंद बंदों को हमने पकड़ा, इनमें से शहराज नामी लड़के ने अपना मुंह खोला है। इसके मुताबिक हाशिम के हाथ दहशतगर्दी में भी काफ़ी हद तक है और बाकी वही कि आजकल वो यूनिवर्सिटियों में अपना जाल बिछा रहा है। इसका कहना है कि हाशिम इन्हें पहले ड्रग्स के ज़रिए बिल्कुल नाकारा करता है, फिर इन्हें ड्रग्स देने की लालच में अपने काम करवाता है और सबसे अहम बात, इसके कहने के मुताबिक हाशिम की पुष्पनाही चंद बड़े सियासतदान कह रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी तक बचा हुआ है। मतलब काफ़ी शातिर खिलाड़ी है ये हाशिम मलिक। सर मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हाशिम की एक बेटी भी है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। वो भी अपने बाप के लिए काम करती है। लेकिन सर मेरी तमाम कोशिशों से भी ना इसका कोई सुराग मिला है, ना ही कोई तस्वीर। वाजिद ये खबर तो तुमने काफ़ी अच्छी सुनाई है। और उनका जिसका चेहरा करख्त के लिए हुए था, इसकी बात सुनकर मुस्कुराया। ये जल्द से जल्द अब हमें इस लड़की का पता करना होगा। वो कौन है, कहाँ रहती है, वगैरह वगैरह। ये हमें जल्द से जल्द मालूम करना है, क्योंकि हाशिम की सरगर्मियों में तेज़ी ही आती जा रही है और कोई सबूत भी हमारे हाथ नहीं लग रहा। और रही इन सियासतदानों की बात, तो इनका पर्दाफाश भी तभी होगा जब हमें हाशिम के मुतालिक कोई सबूत मिलेगा और हाशिम के खिलाफ सबूत इसकी बेटी के ज़रिए ही मिलेगा। अब हाशिम की बेटी ही हाशिम के खात्मे का सबब बनेगी। ऑन ने सर्द लहजे में कहा, इंशाअल्लाह सर, तुम किसी भी तरह से इस लड़की का पता लगाओ वाजिद। ठीक है सर। वाजिद सर हिलाता सैल्यूट करता बाहर निकल गया और ऑन ने थक कर अपना सर कुर्सी की पूछ से लगाकर आंखें मूंद ली कि छम से किसी का खफा खफा सा चेहरा निगाहों में आ गया। शदीद टेंशन ने भी ऑन के लबों को मुस्कुराहट से छुआ। ये हमेशा से होता आया था कि वो जब भी परेशान होता, उलझन में होता, तो वो ज़रूर इसके तसव्वुर में आ जाती थी। खफा खफा सी भौकलाई हुई, सटपटाई हुई, घबराई हुई। ऑन की नूर को सोचकर इसने मोबाइल उठाया। क्या सूरत हाल है? मैसेज टाइप करके इसने सेंड का बटन दबा दिया। थोड़ी देर बाद ही अलीना का जवाब आ गया। अब अच्छी है, क्योंकि कुछ देर पहले ही तूफान आके गुजर चुका है और अब मतला साफ है। आगे एक बंद आंख वाला शरारती इमोजी था। क्या सूरत हाल है? मैसेज टाइप करके इसने सेंड का बटन दबाया। कुछ देर बाद ही अलीना का जवाब आ गया। अब अच्छी है, क्योंकि कुछ देर पहले ही तूफान आके गुजर चुका है और अब मतला साफ है। आगे एक बंद आंखों वाला शरारती इमोजी पड़ा था। वो पढ़ के मुस्कुरा दिया। जानता था सुबह सुबह जिस तरह इसका मुंह खुला था तो मुश्किल से ही ठीक होता, पर वो इसे ट्रिप पर जाने की इजाजत भी नहीं दे सकता था। जब से इसने हाशिम मलिक के केस में हाथ डाला था, एक खौफ सा कभी कभी दिल में आता था कि वो इसकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचाए। घर के मेन गेट पर भी इसने 2 गार्ड्स खड़े कर दिए थे। अलीना और नूर के लिए गाड़ी प्लस गार्ड के इंतजाम भी अलग से कर दिए थे। अपनी तरफ से तो इसने पूरी प्रोटेक्शन देने की कोशिश की थी। बाकी इनका अल्लाह हाफिज था, अल्लाह मुहाफिज था। दादू जान, मैं कह रही हूँ सबा की शादी पर तो मैं 1 माह पहले कराची जाऊंगी और मुझे कोई रोक कर दिखाए। नूर ने फूले मुंह के साथ कहा। सबा इसकी बचपन की सहेली थी, पर इनके मैट्रिक के बाद सबा के बाबा का ट्रांसफर लाहौर से कराची हो गया, जिस बिना पर इन लोगों को अलग होना पड़ा। पर अब कुछ माह बाद सबा की शादी थी और इसने इसे 1 माह पहले आने की खास ताकीद की थी। ठीक है पुत्र, चली जाना। दादू ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। नूर बेटा जाओ, ये ऑन के कमरे में इसकी चाय दे आओ। सारा बेगम ने किचन से ही नूर को आवाज देते हुए कहा।
बुरी बात होता शौहर है तेरा, जा शाबाश उठ जल्दी। वो जो ताई अम्मी की आवाज़ सुनकर बुरे-बुरे मुँह बना रही थी, दादू के रपट कर कहने से जी अच्छा कहती उठ गई। पर दादू अगर कुछ देर तक मैं आपके पास वापस आई तो समझ जाइएगा कि आपका पोता मुझे कत्ल कर चुका है। तो प्लीज़ रोइएगा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मैं कहीं नहीं जाऊँगी बल्कि एक खौफनाक रूह बनकर पावर्स के साथ ज़रूर वापस आऊँगी और गिन-गिन कर आपके इस जल्लाद पोते से बदला लूँगी जिसने मुझ मासूम की मासूम ख्वाहिशों को कत्ल करने के साथ-साथ मुझे भी मार डाला। फिर औन साहब की आहें होंगी, फरियादें होंगी, माफ़ियाँ होंगी और इसकी हालत देखकर इन दरो-दीवार में मेरे कहके गूंजेंगे। हाय! कितना मज़ा आएगा ना दादो। तसव्वुर में ये सब सोचते से मज़े लेते हुए दादू को देखा जो मुँह खोले गंग बैठी हैरत से इस छली सरपिरी की बातें सुन रही थी। वे नूर तेरा दिमाग तो ठीक है, क्या औल-फौल कह रही है? दादू ने भी अपनी हैरत पर काबू पाते इस बेवकूफ से कहा जो अब चाय उठाए और उनके कमरे में जाने की तैयारी कर रही थी। दादू आप समझ ही नहीं सकती एक जालिम की सदाई लड़की के जज्बात को। अफसोस से सर हिलाते अब वो सीढ़ियां चढ़ गई थी और सकीना बेगम इसकी कम अकल को देखकर मुस्कुरा दी। पागल ना हो तो। और अब वो चाय पकड़ के इसके कमरे के बाहर खड़ी थी। क्या करे अब? कुछ सोच कर इसने दरवाज़ा नॉक किया, पर जवाब नज़र। लगता है वॉशरूम में होंगे। ये ख़्याल आते ही इसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। ख़्याल दुरुस्त था, माँ सिर्फ़ कमरे में नहीं थे। कमरा इसकी नफ़ीस तबीयत का मुँह बोलता सबूत था। सामने जहाज़ी साइज़ बेड पर जिसकी बैक पर ऑन शाहनवाज़ की इंदाज़ तस्वीर लगी थी। ब्लू जीन्स पर ग्रे शर्ट पहने एक हाथ से अपने घने बालों में हाथ फेरता, दूसरे हाथ जीन्स की जेब में डाले होठों पर दिलकश मुस्कुराहट लिए वो बहुत प्यारा लग रहा था। बेड पर नेवी ब्लू बेडशीट पड़ी थी, नेवी ब्लू ही पर्दे थे। कमरे में बेड के एक तरफ डबल सोफ़ा था और साथ ही बालकनी थी जहाँ से खूबसूरत गमले पड़े नज़र आ रहे थे। बालकनी के साथ ही रॉकिंग चेयर पड़ी थी और दरों दीवार पर 3 दिलकश पेंटिंग लगी थी जबकि बेड के दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम था, साथ ही वॉशरूम था जहाँ से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। जल्दी से चाय टेबल पर रखकर नूर भागी, जो ही इसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ऑन की गुस्सीली आवाज़ ने कदम जकड़ लिए। क्या कर रही थी आप यहाँ? ऑन ने तौलिए से बाल रगड़ते हुए से कहा, जो पर्पल और ब्लू रोज़ पहने चेहरे पर घबराहट लिए बस भागने ही वाली थी। वो डरते-डरते मुड़ी, पर वो डर क्यों रही थी? इसके कमरे में चोरी करने थोड़ी ना आई थी। खुद को दिलासा दिया। वो बिल्कुल नहीं डरती इस एसपी से। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। वो ताई अम्मी ने आपके लिए चाय भेजी थी, बस वही देने आई थी, आपके कमरे में। टेबल की तरफ इशारा करते इसने ओन को देखकर मसबूत लहजे में कहा जो ब्लैक शलवार कमीज पहने बालों को तौलिए से रगड़ता अपनी सहरज़दा आंखों से इसे ही देख रहा था। ओह अच्छा, पर आपके कमरे में क्यों कहा नूर? मेरा कमरा तुम्हारा ही तो है। मिसिस ऑन शाहनवाज तो प्लीज थोड़ी देर रुको ना हमारे कमरे में ताकि मैं कुछ देर तुमसे कुछ पर्सनल बातें ही कर लूं। वो क्या है ना बाहर तो तुम हाथ ही नहीं आती। बड़ी ही दिलकश और गंभीर आवाज में बहुत ईमान से कहा गया और इधर हमारी नूर के तो होश ही उड़ चुके थे। यौन को आज हो क्या गया था? दिल तेज तेज धड़क रहा था, टांगे कांप रही थी और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और इधर फोन तौलिया बेड पर उछाल कर लम्हा लम्हा करीब आ रहा था। नूर की तो अब की तब गई वाली सूरत हाल हो गई थी। इतनी हिम्मत ना रही कि दरवाजा खोल कर भागी जाए। काश वो भी एक रूह ही होती तो ऑन को सबक सिखाकर फट से गायब हो जाती। पर मसला ये था कि इस वक्त एक जीती जागती इंसान थी और अब ऑन इसके इतने करीब आ गया था कि इनके दरमियान बस एक कदम का फासला ही रह गया था। सुना है काफी शिकायतें हैं आपको मुझसे, बड़े दिलनशीन लहजे में कहा गया। उफ, ये अलीना की बच्ची, काश इस वक्त इसकी गर्दन मेरे हाथों में होती। खैर बचेगी तो अब भी नहीं। वो दांत पीस कर रह गई, फिर ऑन को देखा जो आंखों में मोहब्बत का एक जहान लिए इसे ही देख रहा था। घबरा कर वो अपनी नजरें फेर गई। तुमने बताया नहीं नूर कि तुम्हें मुझसे क्या शिकायतें हैं? दोबारा पूछा गया। घबराओ मत नूर, शाबाश, बहादुर बनकर खुद को तसल्ली दी। आपको किसने जरूर गलत इन्फॉर्मेशन दी है? मुझे क्यों आपसे शिकायतें होने लगी? अपनी तरफ से मुकम्मल एतमाद से कहा गया। ओह सीरियसली, एब्रो उठाकर कहा गया। मतलब तुम्हें मुझे यानी ऑन शाहनवाज से कोई शिकायत नहीं? लहजे में बेयकूनी समोई। उफ, काश नूर तू अभी एक रूह बन जा और बता इस सड़ियर को कि तुमसे शिकायत नहीं शिकायतों के ढेर हैं। अब हाँ, काश मैं एक रूह होती। नूर की मासूम ख्वाहिशों में एक और का इजाफा हुआ था। नूर यार, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर प्लीज मुझे इन कातिल निगाहों से ऐसे ना देखो, वरना
नूर जो बेध्यानी में इसे ही घो रही थी सटपटाई, पर अब वो इसकी शरारती लट को पकड़ चुका था। नूर की तो हालत कहर होने लगी थी। तो मैं कह रहा था कि कुछ मुस्तकबिल की बातें ना हो जाएं। अब तो जाहिर है आपको मुझसे शिकायतें भी नहीं हैं। काफी गंभीर आवाज में इसकी लट को कान के पीछे करते हुए कहा गया। और उधर नूर अब अगर 2 मिनट और खड़ी रहती तो लाजिम था कि ऑन के कदमों में बेहोश पाई जाती। ऑन, मुझे जाने दें प्लीज, भौंकला कर कहा गया। पर मैंने तो तुम्हें पकड़ा हुआ नहीं है, ना ही जबरदस्ती रोका है। काफी हैरानी से कहा गया। बस एक छोटी सी फरमाइश ही की थी कि थोड़ी देर रुक जाओ, और तुम इतनी फर्माबरदार बीवी हो कि फौरन रुक गई। रियली नूर, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि तुम मुस्तकबिल में एक फर्माबरदार और अच्छी बीवी साबित होने वाली हो। और हाँ, मुस्तकबिल से याद आया, अभी तो हमने मुस्तकबिल के प्लान्स भी करने हैं। आंखों में मुस्कुराहट और लहजे में मुकम्मल संजीदगी के लिए ऑन ने इसे तपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इधर हौवनक बनी नूर मुंह खोल लिए हैरत से इसे देख रही थी। कुछ देर बाद हैरत की जगह गुस्से ने ले ली थी। कहाँ की शर्म, कहाँ की घबराहट, सब हवा हो चुके थे। अब वो सुर्ख चेहरा लिए गुस्से से ऑन को घूर रही थी। आप निहायत ही फजूल इंसान हैं ऑन, गुस्सीली आवाज में कहकर वो फौरन वहां से वॉकआउट कर गई थी, जबकि ऑन अपना बेसाख्ता कहका रोक ना पाया। शाम के वक्त वो और अलीना लॉन में बैठी चाय पी रही थी। मौसम बहुत खुशगवार था। आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था, साथ हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, यानी बारिश होने के लाजमी चांसेस थे। इन दोनों का मूड भी खुशगवार हो गया था। और हमारी नूर बारिश की दीवानी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। यार अलीना, दुआ ना बारिश जरूर बरसे। कोहनियों को टेबल पर रखिए, दोनों हाथों को चेहरे के दाएं बाएं रखिए, वो अलीना से बोली। वैसे यार बारिश हो ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि बारिश होने से पहले ही तुम खुशी से बेकाबू हो रही हो। अगर हो गई तो तुमने तो बस बस, मुझे पता है आगे तुमने जरूर बकवास ही कहनी है। वो इसकी बात काटते हुए बेजारी से बोली। वाह यार, कितना जानती हो मुझे, नूर को देखते इसने शरारत से कहा। ये सच है यार, नूर इसकी बात नजरअंदाज करते हुए बोली। बारिश बरसे या अपनी झलक दिखला कर वापस चली जाए, पर कुछ पर अपना तासुर गहरा छोड़ जाती है, जैसे कि बरसती बारिश ही सब पर असरअंदाज होती है। पर बाज बंदों के दिल पर वो एक अलग तरह से अपनी छाप छोड़ कर जाती है। जैसे सर्दियों की बारिश का मौसम कुछ के लिए रोमांटिक होता है तो कुछ के लिए उदास। कुछ के लिए रात को इस बारिश में खिली खिड़कियों के सामने खड़े होकर इस बारिश से जुड़ी शरारती यादें याद करके देर तक हंसना होता है, तो कुछ का तकिया रात देर तक इस मौसम से जुड़े किसी दर्द को याद करके आंसू बहाते गीला करना। इस तरह सावन यानी गर्मियों की बारिश भी, इसमें भी बहुत सी यादें होती हैं, जैसे बरसती बारिश में बचपन के इन दिनों को याद करना, जब कागज की कश्तियां बनाकर पानी में बहाई जाती थी। वो बरसती बारिश में एक दूसरे के पीछे भागना, कपड़ों को भिगोना और फिर घर वालों की डांट सुनना। नूर ने आसमान पर आंख मचोली खेलते बादलों को देखकर कहा, और इधर अलीना हैरत से मुंह खोले इस फिलासफर बनी नूर को देख रही थी। फिर जल्दी से उठी, नूर के माथे वगैरह को छू कर चेक किया कि आया वो ठीक तो है या नहीं। यार नूर, बारिश बरसे या ना बरसे, पर बहन, मुझे लग रहा है कि तुम पर अपना गहरा असर छोड़ चुकी है। अलीना के लहजे में परेशानी थी। क्या मतलब? नूर ने नासमझी से कहा। यार तुम मुझे ठीक नहीं लग रही, तुम इतनी गहरी बातें कर रही हो जैसे कि जिसके बारे में भी कभी सोच भी नहीं सकती। मैं क्या, कोई भी नहीं सोच सकता, क्योंकि बेवकूफ नूर से कोई गहरी समझदारी वाली बात की तवक्का हम कर ही नहीं सकते। वो चेहरे पर परेशानी और आंखों में शरारत लिए नूर से बोली। आज तुम मुझसे बच के दिखाओ जरा, हर दफा बेड़ा गर्क कर देते हो तुम दोनों बहन भाई मेरे अच्छे मूड का। वो बात समझते ही दांत पीस कर इसकी तरफ बढ़ी। अलीना हंसी हुई भागी थी। पता नहीं मुझे समझ क्या रखा है सबने, वो इसके पीछे भागते हुए बोली। बारिश शुरू हो चुकी थी। वो जो गुस्से से अलीना को पकड़ने के लिए बढ़ी थी, बारिश की पहली बूंद इसके चेहरे पर गिरी तो वो ठहर सी गई। अलीना घर के अंदर जा चुकी थी। इसने अंदर जाने का इरादा मुलतवी किया। आहिस्ता आहिस्ता बारिश तेज होने लगी थी, पर नूर वहीं खड़ी खुशी से गोल गोल घूमने लगी। इसे बारिश हद से ज्यादा पसंद थी, फिर चाहे वो सर्दियों की हो या गर्मियों की। कौन जो आंखें मूंदे रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था, हवा के दोष पर बारिश के चंद कतरे इसके चेहरे पर आकर पड़े।
आंखें खोले अब वो इस हसीन मौसम को देख रहा था। कुछ सोच कर वो उठा और बरसती बारिश पर परवाह किए बगैर बालकनी में आकर खड़ा हो गया। नूर पर नजर पड़ते ही इसके होठों को मुस्कुराहट ने छुआ। झिल्ली जो स्काई ब्लू घेरदार फ्राक के साथ चूड़ीदार पजामा पहने, दुपट्टे को गले में डाले, अपने लंबे ब्राउन बालों को कंधे के एक तरफ किए, आंखें मूंदे बरसती बारिश में गोल गोल घूम रही थी। चेहरे पर एक मासूम सी खुशी थी। वो बहुत मासूम थी। बारिश इसे बहुत पसंद थी। वो जानता था इससे पहले कि वो कुछ और सोचता, इसकी नज़र सामने वाले बंगले पर पड़ी, जहाँ दो लड़के बालकनी में खड़े नूर को देख आपस में कमेंट पास करते कहकहा लगा रहे थे। ऑन के तो सर पर लगी और तलवों पर बची। नूर को आगे पीछे का कोई होश नहीं था। वो तो बस खुद को बादलों के संग उड़ता महसूस कर रही थी, जब किसी की चिंगारती आवाज से इसे जमीन पर ला पटका। अब वो आंखें खोले बौखला कर इसे देख रही थी, जो आंखों में चिंगारियां लिए होठ पीछे गुस्से से इसे घूर रहा था। क्या हुआ? वो भौंकलाई। फौरन से पहले अंदर चलो नूर। वो गुस्से को कंट्रोल करता बहुत सख्त से बोला। पर क्यों? नूर छटपटाई। अब के ऑन का जवाब दे गया, जोर से इसकी कलाई को पकड़ के खींचता हुआ और लांच में ले आया। जब मैं एक दफा बकवास करूँ ना तो सुन जाया करो। मुझे सवाल जवाब से सख्त चिढ़ है। वो दहाड़ा था। फिर नूर पर नजर पड़ते ही इसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और इसकी कलाई को छोड़ा, जो बस रो देने वाली थी। देखो नूर, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम बारिश को एंजॉय ना करो। करो, ज़रूर करो। पर आगे पीछे भी देख लेना चाहिए। सामने वाले बंगले पर दो औबाश लड़के तुम्हें देखते हुए कमेंट पास कर रहे थे। और उनका तो दिल कर रहा था कि अभी के अभी जाकर इनकी हड्डियां पसलियां ही एक कर आए। इनकी जरूरत कैसे हुई इसकी नूर को ऐसी नजरों से देखने की। वो जो अपनी दर्द करती कलाई को पकड़े बड़ी मुश्किल से आंसू कंट्रोल किए खड़ी थी। ऑन की बात सुनते ही शर्मिंदगी के मारे सर और ही झुक गया। सॉरी ऑन, मुझे माफ कर दे, मैं नहीं जानती थी इसके बारे में। बहरहाल गलती तो इसकी थी ना। ऑन का गुस्सा जायज था। ठीक है, पर अगली दफा ख्याल रखना। वो गहरी सांस लेते हुए नूर को देखते हुए बोला, जिसका रंग खौफ और शर्मिंदगी के मारे जर्द पड़ चुका था। गीले कपड़े, चेहरे पर गीले बाल चिपके, होठों को दांतों से काटती वो काबिले रहम हालत में थी। जाओ कपड़े चेंज कर लो जाके, वरना बीमार पड़ जाओगी। वो नजरें चुराते हुए बोला। ऑन की बात सुनते ही नूर सटपटाई, घबराई, भौकलाई और फौरन से पहले वहां से भागी थी। कमरे में आके ही इसने गहरा सांस लिया। अब शर्मिंदगी के मारे बुरा हाल था। इससे पहले कि वो कुछ और सोचती, अलीना की शरारती आवाज इसके कानों से टकराई, जो चुपके चुपके ऑन और नूर की सारी बातें सुन चुकी थी। तो आज साबित हुआ कि बाज दफा बारिश बाज लोगों के लिए खौफनाक रोमानी मंजर छोड़ जाती है, और जो अगली बार इन्हीं लोगों को इसी बारिश में बुरी तरह शर्मिंदगी से दो चार करते हैं। ये कहते ही अलीना पेट पर हाथ रख कर इसके बेड पर बैठती हंसी चली गई। पर अब वो नूर के हाथों से नहीं बच पाई थी, जो इसके बालों को अपनी दोनों मुट्ठियों में दबोचे सारा गुस्सा सारी शर्मिंदगी इस पर निकाल रही थी। दादो, बचाएं मुझे, आपकी खौफनाक होती मुझे आज मार ही डालेगी। अलीना की चीख सारे घर में गूंजने लगी थी। शाहनवाज साहब के दोस्त जहांगीर हमदानी बहुत लंबे अरसे बाद वतन वापस लौटे थे, और आज अपनी फैमिली, जिनमें इनकी बेगम और दो बच्चे शामिल थे, के साथ इनके इनके यहाँ डिनर पर मौजूद थे। बहुत खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। खाने के बाद चाय का दौर चला तो बड़ों ने लॉन संभाला और यंग जनरेशन ने लॉन की राह ली। नूर, अलीना और सानिया लॉन की ठंडी घास पर ही बैठ गईं, जबकि ऑन और हमजा चहलकदमी करने लगे। वैसे सानिया यार, लगता ही नहीं है कि तुम लोग अमेरिका जैसे मुल्क से आए हो। मतलब तुम लोगों की उर्दू इतनी साफ है और ड्रेसिंग भी बिल्कुल हमारे जैसी है। नूर ने काफी हैरानी से सानिया से कहा। वो इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। नूर, अमेरिका भी इसी दुनिया का हिस्सा ही है। मुझे ये हैरानी होती है कि हम लोग अमेरिका, इंग्लैंड और इस जैसे मुल्कों में रहने वाले मुसलमानों को पता नहीं क्या क्या समझ बैठते हैं। मतलब एक अलग तरह का माइंड बना लेते हैं। वो ऐसे होंगे, वो वैसे होंगे। तुम्हें पता है, जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ तो बाबा के रिश्तेदारों ने मुझे ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दिया है जैसे मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ। जिनमें बाज ने तो मुझे किसी मलका की तरह ट्रीट किया। वो हंसी। तो बाज ने अपने बच्चों को मुझसे ऐसे दूर किया जैसे मुझे कोई अछूत बीमारी हो।
वो उदासी से बोली। तुम्हें पता है नूर, मम्मा ने हम दोनों बहन भाई की तबीयत तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके लहजे में अपनी माँ के लिए प्यार ही प्यार था। इस्लाम से लेकर पाकिस्तान के बारे में बताया, और इन्होंने हमेशा हमसे उर्दू में बात की, जिस वजह से हम आज इतनी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। वो मुस्कुराई। मेरी ड्रेसिंग तक मम्मा की पसंद की होती है, और तुम यकीन करोगी कि मुझे खुद कपड़ों की अलिफ बे भी नहीं पता। मम्मा से तो अक्सर डांट भी पड़ जाती है कि सानी, तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारा बेचारा शौहर तो तब ही जाएगा, कहेगा किस बेवकूफ को मेरी बीवी बना दिया है जिसे कपड़ों तक का सेंस नहीं। सानिया कहते हुए हंस पड़ी। नूर और अलीना ने भी इसका साथ दिया। हाँ यार सानिया, तुम ठीक कह रही हो। हमारे यहाँ बाहर से आए लोगों का अजीब ही तस्वुर बन गया है, हालांकि वो हमसे ज्यादा अच्छे इंसान भी होते हैं और अच्छे मुसलमान भी। नूर ने प्यार से सानिया को देखते हुए कहा। वो सच में सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत दिल की मालिक भी थी। सानिया मुस्कुरा दी। नूर, मुझे गालिब, मीर, मोमिन, फैज वगैरह को पढ़ना भी बहुत पसंद है। आंखों में शरारत लिए सानिया बोली। हाँ हाँ यार, तुम तो हमें हैरान कर रही हो। चलो फिर बैतबाजी की महफिल ना हो जाए, अलीना ने चहकते हुए कहा। हालांकि इसे खुद शेरो शायरी से कोई खास शौक नहीं था। हाँ क्यों नहीं, जरूर। सानिया ने फौरन हामी भरी। भाई क्या हो रहा है? और इनका जोश देखते हुए पास आकर बोला। भाई यहाँ पर ना बैतबाजी का मुकाबला होने वाला है, तो क्या आप इस मुकाबले का हिस्सा बनेंगे? अलीना ने शरारत से कहा। हमजा ने बड़ी दिलचस्पी से इसे देखा। क्यों नहीं, जरूर बनेगा। मैं और हमजा भी इस मुकाबले में शिरकत के लिए तैयार हैं। ठीक है ना हमजा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? ऑन ने मुस्कुराते हुए हमजा से कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कंधे उचकाता हुआ बोला। भाई, इन्हें क्यों एतराज होगा? इनकी मम्मा ने इन दोनों बहन भाइयों को हमारे शायरों के दीवान अच्छी तरह हिफ्स करवाए हुए हैं। अलीना की बात पर सारे हंस पड़े। हमजा की निगाहें बार बार इसके चेहरे पर भटक रही थी। ऑन और हमजा भी घास पर ही बैठ गए। तो लड़कों, मैं आप दोनों, और लड़कियों में नूर और सानिया, और मुझे तो आप बाज ही रखिए जिसे एक शेर भी याद नहीं हो पाता। अलीना बेचारगी से बोली। ओ, तो तुम्हें आतिफ असलम के इतने मुश्किल गाने कैसे याद हो जाते हैं अलीना? मुझे ये समझ नहीं आती। और लास्ट टाइम जो तुमने आपदा परवीन का कलाम पढ़ा था कॉलेज की पार्टी में, और हाँ कुछ दिन पहले तो तुमने जॉन एलिया को भी रट लिया था। फिर तुम्हारी जान हमारे शायरों की शायरी पढ़कर ही क्यों जाती है? मुझे ये बात समझ ही नहीं आती। आंखों में शरारत, लहजे में परेशानी और लबों पर मुस्कुराहट लिए मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ती नूर ने तो चक्के छुड़वा दिए थे अलीना के। आज ही तो मौका मिला था हिसाब बराबर करने का। नूर की बात सुनते ही सब हंस दिए, और इधर अलीना का दिल कर रहा था कि मासूमियत की दादी बनी नूर को कत्ल ही कर दे। खैर नहीं तेरी नूर फुतहात पीस कर रह गई। फिर कुछ सोच कर शैतानियत से मुस्कुराई। चलें फिर बैतबाजी का आप लोग आगाज कर ही दें, या फिर एक दूसरे की आंखों से ही कत्ल करने का इरादा है आप दोनों का? और उनकी आवाज पर वो दोनों चौंकी, जो भूल गई थी कि इनके अलावा भी वहाँ कोई और मौजूद है। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, जरूर। तो शुरुआत सानिया करेगी। लफ्ज है बे, अलीना ने संभलते हुए कहा। सानिया ने कुछ पल सोचा और फिर अपनी दिलकश आवाज में शेर पड़ा। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कश तो है जिसकी पर्देदारी है। सानिया ने अपनी खूबसूरत आवाज और उम्दा अंदाज में शेर पढ़ के सब दाद दिए बगैर न रह सके। ये मोहब्बत ऐसा मुनफरिद खेल है गालिब, जो सीख जाता है वो हार जाता है। ऑन की गंभीर आवाज ने नूर की धड़कनों में इंतशार पैदा कर दिया। इसने इसकी तरफ देखने से ही गुरेज किया। वाह भाई, बहुत ही उम्दा। अब हमारी नूर की बारी है, अलीना ने शरारत से इसे देख के कहा, जो खा जानी हुई निगाहों से इसे देख रही थी। चलो नूर, जल्दी करो, ये से कोई शुरू शेर सुना, वरना हम हार जाएंगे। हानिया ने इसे देखते हुए कहा, जो तकरीबन बौखला चुकी थी। हाँ हाँ सुनाती हूँ यार, दिमाग पर जोर दे नूर, वरना इन दोनों मेरे दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका मिल जाएगा। फिर याद आने पर नूर ने शेर पढ़ा। ये दुनिया है बेकसों की और लाचारों की दुनिया है। हम अपनी बेबसी पर दिन रात हैरान रहते हैं। नूर साहिबा खुद नहीं जानती थी कि ये शेर इनके जज्बात की मुकम्मल तर्जुमानी कर रहा है, लेकिन अलीना की हंसी ने इसे अपने शेर पर गौर करने पर मजबूर किया, और अब दिल में शेर को दोहरा कर वो सटपड़ाई थी, क्योंकि सानिया और हमजा को तो पता नहीं, पर ऑन और अलीना अच्छे से शेर का मफहूम समझ गए थे। इसने डरते डरते ऑन की तरफ देखा, जो एक आईब्रो उठाए इसे ही देख रहा था। अंदाज ऐसा था, सीरियसली?
नूर ने भौंकला कर नजरें बदली। उफ, नूर बेड़ा गर्क हो तेरा, कोई और शेर नहीं पढ़ सकती थी। वो खुद को कोस कर रह गई। खैर बैतबाजी की ये महफिल काफी खुशगवार रही और यादगार भी। जहांगीर अंकल की फैमिली के जाने के बाद इसने भी रूम की राह ली। अलीना ने भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। अपने रूम में आकर वो अपने बेड पर लेटी सानिया वगैरह को सोचते हुए इसने अपने फेवरेट टेडी बियर को गले से लगा लिया। ये इसे बहुत पसंद था। पिंक कलर का, पूरे 2 फीट का, बड़ी बड़ी आंखों वाला। ये बाबा इसके लिए फ्रांस से लाए थे, लेकिन अगले ही पल इसका वो टेडी बियर नीचे पड़ा था और इसकी चीख ने पूरे घर को हिला दिया था, क्योंकि इसका टेडी बियर एक खौफनाक रूप अपना चुका था। नीली आंखों की जगह सिर्फ गोल गोल सुर्ख आंखें ही थीं और पूरे मुंह पर काली नेल पॉलिश मल दी गई थी। अलीना! नूर बेबसी से चीखी। बैतबाजी वाला बदला अलीना बड़े अच्छे अंदाज में ले चुकी थी। जारी है अगला हिस्सा कल। और अगर दिन में 2 लॉन्ग पार्ट चाहिए तो जल्दी से 1000 लाइक्स मुकम्मल करें, शाबाश। और आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने नोबिलियन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।